नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। इस वक्त चुनाव चल रहा है और 25 तारीख को हरियाणा में वोटिंग होगी और इस वक्त हमारे साथ इनेलो के हल्का प्रधान विनोद अरोड़ा जी हमारे साथ है। मुझे ये बताइए कि अब लोकसभा चुनाव में जो तैयारियां आपकी चल रही है वो किस तरीके की चल रही है? तैयारियां आपके सामने देखो, हम हर गांव में गए हैं, सभी वर्कर उत्साहित हैं, सभी तैयार बैठे हैं और 25 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। और वो ये बात कह रहे हैं कि हमने अपनी सरकार बनानी, आने वाले टाइम में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाना है, इसलिए हम भाई संदीप वोट को यहाँ से जिताना बहुत ज़रूरी है। हम एक एक वोट भाई संदीप वाल्मीकि जी के पक्ष में दिलवाएंगे। आप हल्का प्रधान हैं, डबवाली का पूरा हल्के की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। कितने वोट आपको लगता है कि इस बार यहाँ से निकलने की उम्मीद है? हम यहाँ से रिकॉर्ड बनाएंगे, पीछे सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। रिकॉर्ड तोड़ेंगे। आप लोगों के बीच में निरंतर जा रहे हैं, संदीप लोड जी भी जा रहे हैं निरंतर, तो क्या समस्याएं निकल कर सामने आ रही है? सबसे बड़ी समस्या सारी सामने है। किसानी की समस्या सबसे बड़ी, बेरोजगारी की समस्या है, अपने नशे की समस्या है, महंगाई की समस्या है, बीज खाद की समस्या है। क्या क्या समस्याएं हैं, समाधान हम करेंगे। आने वाली सरकार क्या प्लान क्या तैयार कर रखा है? एज ए सांसद आप, क्योंकि मैं इनसे भी बात करूंगा तो आपको मैं इन्हीं से बात कर लेता हूँ। हमारे साथ अब है इनेलो उम्मीदवार संदीप लोट। क्या प्लान है? जैसे अभी आप बातें भी सुन रहे थे। पहले तो मैं द भारत खबर देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और आपको भी नमस्कार करता हूं। देखिए, अगर प्लानिंग पहले बता दी जाएगी तो वो कोई इम्प्लीमेंट नहीं होगी। प्लानिंग अपने अंदर होनी चाहिए और हमें मौके पे वो काम करके दिखाने चाहिए जिसे जनता सराहे, जो सर्वजन हित के कार्य हों। जैसे निरंतर अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, आप लोग रोड शो भी कर रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स जनता का मिल रहा है? देखिए, पहले तो मैं आपको कहूँगा ये रोड शो नहीं है, ये एक जनसंपर्क अभियान है। जिस दिन मैंने नामांकन भरा था उस दिन आदरणीय चौधरी, हमारे प्रधान महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कहा था कि हमें एक जनसंपर्क अभियान 9 की 9 विधानसभाओं में चलाना है। तो ये वही एक जनसंपर्क अभियान है कि हम अपने आम वोटर तक पहुँचे, हम अपने हर एक कार्यकर्ता तक जो है पहुँचे, गांव-गांव और गली-गली हम जा कर के उनसे मिले और पार्टी का जो हमारे मैनिफेस्टो है, जो हमारी पार्टी का जो नीतियाँ हैं, उसका हम प्रचार प्रसार करें और लोगों तक पहुँचाएँ। जैसे आपने कहा कि ये तमाम चीज़ें हैं और इन समस्याओं के बारे में भी इन्होंने बता दिया मुझे, तो अब जब चुनाव नज़दीक आ रहा है तो आपको लग रहा है कि ये लोग आपका साथ देंगे? आपको भीड़ देख के क्या लग रहा है? मुझे तो लग रहा है कि ठीक ठाक भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं संदीप लोट। अगर आप इसे ठीक ठाक कहते हैं, और मुझे तो कुछ पहले विपक्षी जो ये मेरे सामने खड़े हैं, इन्होंने शायद ये कहा था कि ये तो भी नया है, और अगर नया होते हुए अगर मेरे साथ इतना सब कुछ है तो मुझे नहीं लगता मैं कहीं से कुछ नया हूँ। और आप देख सकते हैं, ये कोई पैसे दे करके या कहीं बाहर से बुलाए हुए कोई व्यक्ति नहीं है। ये सब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और डेडिकेटेडली जो गांव के मतलब कि सपोर्टर हैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के। यानी नीचे तबके तक आप लोगों को समर्थन मिल रहा है, जहां तक आपकी जैसे आपने कहा कि ग्रामीण अंचल में पूरी तरह से आप पकड़ बनाए हुए हैं। बिल्कुल। आपने कहा कि इनेलो जो है वो 4 सीटें जीतेगी, मैं सुन रहा था इस बार, तो बाकी 6 का क्या रहेगा? सर देखिए, 4 मैंने अपना अनुमान दिया कि कम से कम 4 जीत के आएगी। और जीतने को तो वैसे तो हमारे 7 सीटें जो हैं उस पे हमारे कैंडिडेट खड़े हैं, बाकी 3 पे हमारे गठबंधन में खड़े हैं। अब गठबंधन एक लास्ट ये सवाल है मेरा, ये जो 4 सीटें आपने बताई कि जिन पे सबसे मजबूत है इनेलो, कौन कौन सी है? एक तो आपकी हो गई, एक अभय सिंह चौटाला की, 2 तो मैंने बता दी। अब 2 और फिर आप बता दीजिए, जब आपको मालूम है तो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं तो आपको मेरे से ज़्यादा पता होगा कि कहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है इलेक्शन में आगे चल रही है। ये आपको मेरे से बेहतर पता है। 4 जून को बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाएगी कि कौन सी 4 सीटें जो हैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पूर्ण बहुमत से और बहुत बड़े मार्जिन से जीत करके आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से भी। तो ये थे संदीप लोट।